भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थित स्थान या विशेष दिन की अनिवार्यता नहीं होती। भगवान का नाम जप तो कभी भी किसी भी समय किया जा सकता। सन्यासी अखंड नाम का जप करते हैं जिसके अतुलनीय लाभ होते हैं, लेकिन शेष समय में भी नाम का सिमरन जारी रखना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का भी नाम जप करना संभव नहीं होता। प्यारे सज्जनों, वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय स्थित स्थान पर जपा जा सकता। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर जप करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भगवान का नाम मन में ही जप करना सबसे उत्तम होता। मन में नाम जप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती। कुछ भक्त नाम जप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम का जप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जप करने से कभी भी कोई बाधा नहीं आती, जिससे सिमरन भी भंग नहीं होता। नाम जप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थिर रहते हैं। भगवान के नाम का सिमरन करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। कलयुग में भगवान के नाम सिमरन से ही भगवत प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन बनाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जप करने के अनंत लाभों को बताना संभव नहीं है, क्योंकि भक्तों ने भगवान के नाम जप करने से इतने अत्यधिक लाभ प्राप्त किए हैं, जिसे खोजने अगर निकल पड़ा जाए तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। प्यारे सज्जनों, महर्षि नारद जी संतों की संगत और भगवान के नाम जप के प्रभाव से उन्हें देव ऋषि का पद प्राप्त हुआ। भगवान का एक परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम का सिमरन करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था से ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। भगवान ने हिरण्याकश्यप के रूप में प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़ करके भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्री ऋषि भगवान के नाम के जप के प्रभाव से एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम जप के लाभों पर ऐसी असंख्य कहानियां हैं। भगवान के नाम सिमरन से ही कई भक्तों को उनके जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम जप से सभी भक्तों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त होते हैं। जैसे उनकी चेतना जागृत होती, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन एकाग्र होता है, उन्हें सद्गति मिलती है, उनका मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं, भक्ति में उन्नति होती है, काम क्रोध लोभ मोह घृणा विषाद और बदले की भावना नष्ट होती है, उनका हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है, दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक क्षमता उन्हें प्राप्त होती है। संकट में नाम सिमरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार संत तुलसीदास जी नाम का जप कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, कभी कभी कर्म बंधन या आलस्य के कारण भक्ति करने का मन नहीं होता, फिर भी भगवान के नाम जप करते हैं, तो क्या इसका भी कोई लाभ प्राप्त होता? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि पर जब बीज बोए जाते हैं तब प्रकृति ये नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे। समय आने पर वो सभी बीज अंकुरित होकर के भूमि के ऊपर निकल आते हैं। भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। अर्थात नाम जप करते हुए अगर रुचि भी नहीं है, आलस्य आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तब भी नाम जप करने से श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। इसी तरह सिमरन चाहे जैसे भी किया जाए, उसका फल एक दिन भक्त को अवश्य प्राप्त होता है। नाम जप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ भगवान का नाम जपने से
जीवन की अनेक समस्याओं का हल भी निकल आता है। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम का जप करने की अद्भुत महिमा वेदों और पुराणों में गाई गई। भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान करके भगवान का ध्यान करने से और नाम जप करने से पंच महाभूतों में भक्त विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति आनंदमय अवस्था को प्राप्त करता। प्यारे सज्जनों, हमारा ये जीवन कलयुग में शुरू हुआ। पुराणों में कलयुग को बहुत महान कहा गया। जहाँ सतयुग से लेकर के कलयुग तक भगवान का प्राप्त होना आसान होता गया है। कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम जप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर के परम आनंद अर्थात मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम जप और कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ पूजा होम आदि से भी नाम जप की महिमा की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना अनिवार्य नहीं है। भगवान के नाम जप को किसी भी समय मन में भगवान के स्वरूप को ध्यान करके किया जा सकता। नाम जप ध्यान का आधार है। नाम का जप भवसागर से पार करा करके परमानंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी समय पर नाम जप करना सुलभ और श्रेष्ठ होता। अखंड नाम जप की महिमा अतुलनीय कही गई है। समस्त प्रेमी जन भगवान के नाम का जप अवश्य ही करते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम जप को सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता। नाम जप से जीवन में असंख्य क्रांति संभव होती। वेद पुराणों में भी नाम जप को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया। इसलिए जब भी समय मिले भगवान के नाम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त का हमेशा कल्याण करते हैं।